दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है इंडियन जियोग्राफी। तो अब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे इसमें, और जियोग्राफी में भी आप लोगों का बोलना चाहिए। सबसे पहले हम भारत का परिचय देखेंगे। इसमें देखेंगे कि भारत में क्या है, भारत की स्थिति क्या है, क्या नहीं है, सारे चीज़ देखेंगे। आप लोगों को रोज़ हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर में वीडियो मिलते रहेगा, और आप लोग भी बराबर रेगुलर से क्लास अटेंड करते रहिएगा और अपने कॉपी में नोटबुक में नोट करते रहिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम आज बोलना चाहिए भारत का भूगोल। तो सबसे पहले भूगोल समझने से पहले हमको हमारे पृथ्वी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब पृथ्वी को कैसे समझना पड़ेगा, आपको पता है पृथ्वी गोल तो है नहीं। पृथ्वी जियोड आकार का है। जियोड मतलब जैसे एप्पल होता है ना, एप्पल थोड़ा सा चपटा हुआ रहता है ना। एप्पल जो है ऊपर में थोड़ा चपटा हुआ रहता है, सेब बोलना चाहिए, नीचे थोड़ा सा चपटा हुआ रहता है। पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी कैसा है, जियोड आकार का है। तो सबसे पहले तो इसमें हमको भारत की स्थिति देखने के लिए हमको थोड़ा सा ग्लोब को देखना ज़रूरी है। समझने की बात देखिएगा। सबसे पहले हम ग्लोब को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखना, ग्लोब को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए हमारा एक ग्लोब है। मैंने बोला ना, हमने बना दिए यहाँ पे गोल, पर पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी कैसे आकार का है, तो जियोड आकार का है। जियोड मतलब एप्पल के आकार का है। तो आप देखिएगा ये हमने बना दिए क्या, ग्लोब है बस हल्का सा। इसको मैंने बीच से बॉटम बीच से डिवाइड किया। इसको बोलते हैं आप लोगों के अक्षांश रेखा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अक्षांश रेखा। अभी पहले आप समझिएगा, उसके बाद में अक्षांश रेखा। सबसे पहले हम समझेंगे अक्षांश रेखा, या इसी को अक्षांश रेखा को हम लोग बोल सकते हैं आप लोगों का अक्षांश को लैटिट्यूड। अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो लैटिट्यूड। समझने का लैटिट्यूड तो अक्षांश रेखा, या इसी को हम और बोल सकते हैं 0 डिग्री रेखा। इसी को क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री रेखा, है ना। 0 डिग्री रेखा करके 0 डिग्री रेखा करके बोल सकते हैं, या फिर इसी को और दूसरे नाम से बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा, भूमध्य रेखा करके, भूमध्य रेखा करके बोल सकते हैं। दूसरे नाम से हम जान सकते हैं भूमध्य रेखा करके। तो देखिएगा ये भूमध्य रेखा, आप लोगों को भूमध्य रेखा करके, तो भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री रेखा, तो ये कितने डिग्री पर होगा, 0 डिग्री पर। समझने के बाद 0 डिग्री क्यों बोले हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री पे है, इसीलिए इसको 0 डिग्री हो गया। समझने के बाद ठीक है। अक्षांश रेखा मतलब आप लोग को लैटिट्यूड, लेटा हुआ रेखा, ठीक है। आप ध्यान रखना, भूमध्य रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है। 0 डिग्री रेखा कौन सी है। यहाँ से आप ऊपर 180 डिग्री तक के जाओगे, ठीक है। यहाँ से आपको 180 डिग्री तक जाना पड़ेगा, यहाँ से नीचे आपको 180 डिग्री तक जाना पड़ेगा, और साथ में आप लोगों को क्या लैटिट्यूड लाइन मिलेगा, लैटिट्यूड रेखा मिलेगी। समझने का आप ध्यान रखिएगा, ये जो है 0 डिग्री रेखा के जस्ट ऊपर अगर जाते हैं आप, ये सब रेखा कैसे पता है, पृथ्वी के साथ में थोड़ा ना खींच करके आई हुई है। ये बाद में खींची गई है। भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए, जलवायु को समझने के लिए, वातावरण को समझने के लिए, इन सब को समझने के लिए बाद में खींची गई रेखा है। ये सभी रेखा काल्पनिक रेखा है। ये सभी रेखा कैसी रेखा है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये सभी रेखा काल्पनिक रेखा है। ऐसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये बोल सकते हैं हम हमारे द्वारा खींची गई रेखा बोल सकते हैं, काल्पनिक रेखा है। दूसरी बात, इसी से आप ऊपर में जाओगे, इसी से आप ऊपर में जाओगे तो 23.5 डिग्री, कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे
आप लोगों से 23.5 डिग्री पे एक और रेखा मिलेगी। कितनी डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे एक और रेखा मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं, कौन सी रेखा बोलते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री पे एक रेखा मिलेगी जो उत्तरी गोलार्ध में आप लोगों का कौन सी रेखा? फिर इसको हम मकर रेखा, कौन सी रेखा बोल सकते हैं? कर्क रेखा। इसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। आप लोगों को पता है, पहले सुने होंगे, कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती हैं? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आपको सब बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, रेगुलर क्लास मिलेगा यूट्यूब पे। ओके, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो रेगुलर करेगा। तो अभी आप ध्यान रखिए, ऊपर जाओगे तो आप लोगों को बोल सकते हैं कर्क रेखा। नीचे जाते हो आप तो ये नीचे इतना ही जाना है बराबर मात्रा में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये जी आपका कितने डिग्री पे रहेगा? 23.5 डिग्री पे रहेगा। आप ध्यान रखिएगा, ये 23.5 डिग्री पे यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का? यहाँ पे भी मकर रेखा करके क्या कर सकते हैं? हम पे मकर रेखा। ठीक है, आप इसी से ऊपर आप लोगों के विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं। विषुवत रेखा किसको बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विषुवत रेखा करके विषुवत रेखा बोलेंगे। ठीक है, विषुवत रेखा करके, ठीक, इसी को बोल सकते हैं 0 डिग्री को। यहाँ पे बहुत सारे नाम है, अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, आप लोग की 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, इस टाइप से। ओके, तो ये देखिए कर्क रेखा हो गया ऊपर में आप लोगों की 23.5 डिग्री पे, नीचे हो गया आप लोगों का मकर रेखा, ये भी कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे। कभी आप सुने होंगे 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे आप लोगों को क्या मिलेगा? बोलना चाहिए आर्कटिक वृत्त मिलेगा। वो भी कहाँ पे मिलेगा? ऊपर। 66.5 डिग्री पे क्या मिलेगा? आर्कटिक वृत्त। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 66.5 डिग्री, यहाँ क्या बना है? 66.5 डिग्री पे आर्कटिक वृत्त। क्या लिखना है? आर्कटिक वृत्त। क्या लिखना है? आर्कटिक वृत्त। तो ये आर्कटिक वृत्त देखिएगा आप लोगों को कितने पे है? 66.5 डिग्री पे है आप लोगों का आर्कटिक वृत्त। इसके बाद में आप वैसे ही विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा अंटार्कटिक। क्या मिलेगा? अंटार्कटिक वृत्त। कौन सा मिलेगा? अंटार्कटिक वृत्त करके मिलना चाहिए, अंटार्कटिक वृत्त करके। तो ये भी आप लोगों ने कितने डिग्री पे है? 66.5 डिग्री पे। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी 66.5 डिग्री पे है। अभी बातें समझ में आ गई। ये आप लोगों की कौन से पोल है? तो ये आप लोगों का बोलना चाहिए नॉर्थ पोल बोलना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। मतलब इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? साउथ पोल बोलेंगे। साउथ पोल मतलब आप लोगों के क्या हो जाएंगे? तो इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव करके बोलेंगे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों से अब मैंने इतना बताया, पृथ्वी का आकार कैसे है? ज़ेरोड आकार का है, ध्रुवों पे चपटा हुआ है। आपको ध्यान रखना है ये क्या है? आप लोगों के उत्तरी ध्रुव है, नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ये बीच में 0 डिग्री रेखा आप देख रहे हो, इसको क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा बोलने का कारण क्या है? ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती हैं? विभाजित करती है। बात समझ में आई? ठीक है, यहीं से 0 डिग्री से आप ऊपर जाओगे तो 23.5 डिग्री पे क्या मिलेगा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा हमारे भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आप ध्यान रखिएगा, ये 23.5 डिग्री पे। आप लोगों से पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा कौन से डिग्री पे है? कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? आपको पूछा जाएगा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित कौन सी रेखा करती है? कर्क रेखा। आप लोगों के ऊपर जाएगा, पूछा जाएगा कितने डिग्री पे है कर्क रेखा। आप लोगों से जस्ट ऊपर जाओगे और तो क्या मिलेगा आप लोगों को? 0 डिग्री से आप 6.5 डिग्री पे
उत्तरी ध्रुव में जाते हो, नॉर्थ पोल में जाते हो, तो आर्कटिक प्लेट मिलेगा। वो कितने डिग्री पे है ऐसा पूछा जाएगा आप लोगों से। अगर नीचे जाते हो तो 66.5 डिग्री पे आप लोगों को फिर क्या, पहले तो 23.5 डिग्री पे लेना पड़ेगा मकर रेखा। फिर उसके नीचे जाते हो तो आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि आर्कटिक प्लेट कितने डिग्री का स्थित है। तो आप ये सब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, और ये बताने का कुछ रीज़न है। अब साथों साथ उसको नोट करते हुए चलिएगा, समझते हुए नोट करते हुए। अब आपको ध्यान रखना है, मैं ये क्यों बताया, तो बताने का कारण है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। अभी केवल हल्का सा आप लोगों को समझना, ये सभी रेखाएं कैसी है, काल्पनिक है, ये भी ध्यान रखना है। बाद में और समझाया जाएगा आप लोगों को जब मैं वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास लूँगा आप लोगों के यूट्यूब के भी माध्यम से लेंगे, सभी क्लास मिलेगा आपको। अभी तो फिलहाल हम जियोग्राफी लेते हैं। तो आप देखिए, अब ये बताने का कुछ कारण है, ठीक है, बताने में। और यहाँ से जब ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाले आप लोगों की एक रेखा खींच रहा हूँ मैं, ये देखिए इसमें है, हाँ ये क्या है आप लोगों की, तो ये है देशांतर रेखा। ये आप ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ओके। देशांतर रेखा करके, तो ये देशांतर रेखा ये 0 डिग्री पर है, ये 0 डिग्री पर है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से इस तरफ पूर्व तरफ जाओगे आप तो 180 डिग्री तक ये भी फैला हुआ है, ये भी 180 डिग्री तक ये फैला हुआ है। समझना एक बार, आप कभी सुने होंगे कि पूर्व तरफ जाने से टाइम प्लस होती है और इधर पश्चिम तरफ जाने से टाइम माइनस होती है। ये वाला फंडा मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी क्या है कंफ्यूजन में नहीं डालते, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ध्यान, ये है देशांतर रेखा। अब मैं भारत के बारे में बात करूँ, अभी ये समझना है, ये भी क्या है आप लोगों की काल्पनिक रेखा। अगर अक्षांश रेखा की बात करें तो 179 होती है, ठीक है, और देशांतर रेखा की बात करें तो 181, ठीक है, टोटल मिलाकर के 360। ये कैसे होती है ये बाद में समझाया जाएगा आपको। अभी फिलहाल आप ध्यान रखिए हमारे भारत का आकार कैसा है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है हमारे भारत का आकार। भारत का आकार आप ध्यान रखिएगा, भारत का आकार कैसा है, तो आप कभी सुने होंगे चतुष्कोणीय है, तो आप वहाँ पे नोट कर लिए, ठीक है। भारत का आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, चतुष्कोणीय। कैसे लिखेंगे, चतुष्कोणीय है। एक पॉइंट बनता है चतुष्कोणीय। दूसरा पॉइंट बनता है, आप बताइएगा, ये तो हमारे से भारत है, हमारे से भारत है, एशिया महाद्वीप का एक विशाल देश माना जाता है। ऐसे एशिया महाद्वीप जानते हैं ना आप लोग, कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो आप लोगों के एशिया महाद्वीप, यहाँ पे लिखना भारत एशिया महाद्वीप का, क्या है, भारत एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का, भारत एशिया महाद्वीप का एक विशाल देश है। एक कैसा देश है, विशाल देश है, विशाल देश है। और वहाँ पे हम ये भी ध्यान रखेंगे हमारे सो भारत को है किसकी संज्ञा दी गई है, इसकी विशालता के कारण उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं उसकी विशालता के कारण या इसकी विशालता के कारण, वहाँ पे लिख लेना आप लोग, इसकी विशालता के कारण। क्या लिखेंगे, इसकी विशालता के कारण, इसकी विशालता के कारण, विशालता के कारण, इसकी विशालता के कारण इसको, ठीक है, भारत को आप लोगों का बोलना चाहिए, भारत को विशाल उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है, उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है, उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यह आप ध्यान रखिएगा, उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है, ठीक है, ओके। उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। आप लोगों को ये सब कुछ नोट करते हुए साथों साथ चलना है, उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ये हमारे आप लोगों से पूछा जाएगा भारत एशिया महाद्वीप के कौन से दिशा में, समझना है बात। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा भारत एशिया महाद्वीप के आप लोगों के कौन से दिशा में है, तो आप ध्यान रखिएगा भारत एशिया महाद्वीप के जो भी है आप ध्यान रखना, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बनेगा भारत कैसा, एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के,
एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा, कौन से दिशा में है? दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में भारत एशिया महाद्वीप की दक्षिण दिशा में है। एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, भारत एशिया महाद्वीप के कौन से दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में। पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, मैं आप लोगों को उसी हिसाब से बता रहा हूँ, एशिया महाद्वीप की दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है। या फिर दक्षिण एशिया में स्थित है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं सामने, आप लोगों से पूछेगा, मैंने बोला एक बात बताओ, ये भारत समझेगा। अब भारत जो है ये अक्षांशीय स्थिति है, ठीक है। ये भारत, ये देखिए अक्षांशीय स्थिति, भारत अक्षांशीय स्थिति में ये ऊपर वाला पूरा क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, समझ में आएगा, ठीक है। तो भारत आप लोगों के अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे लिखिएगा आप लोग, भारत अक्षांशीय दृष्टि से क्या करना है? भारत अक्षांशीय दृष्टि से, भारत अक्षांशीय दृष्टि से, भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? तो यहाँ पे लिखिएगा उत्तरी गोलार्ध में। इस क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हुआ, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, में स्थित है। दूसरा पॉइंट आपका बनेगा, भारत देशांतरी दृष्टि से, भारत देशांतरिक दृष्टि से आप बताइए मुझे, ठीक है। हम आधार 0 डिग्री को मानेंगे क्या? नहीं बता। भारत देशांतरी दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। क्या लिखना है? भारत देशांतरी स्थिति से कहाँ पे स्थित है? पूर्वी गोलार्ध। कहाँ पे लिखना है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या लिखेंगे? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर हो गई बात? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या समझे आप? मेरा कहने का मतलब है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। भारत के अगर अक्षांशीय स्थिति पूछता है तो ये देखिए, मैं इसको मानते हैं 0 डिग्री को, है ना। तो भारत अक्षांशीय स्थिति से कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत देशांतरी स्थिति से कौन से गोलार्ध में है? तो पूर्वी गोलार्ध। देखिएगा, यहाँ से ऊपर आपका क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। यहाँ से नीचे आप लोग के दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ से इधर पूर्व साइड में पूर्वी गोलार्ध, यहाँ से आप लोग के पश्चिम साइड में बोलना चाहिए पश्चिमी गोलार्ध। तो ये बातें सबको क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं स्थिति बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे एक पॉइंट हम बनाएंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो आप ध्यान रखिएगा, बोल सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो वहाँ पे लिखेंगे हम लोग अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। पहले लिखना भारत का अक्षांशीय विस्तार, यहाँ पे लिखना भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार करके अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से, या उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना लिखना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश करके लिखना, उत्तरी अक्षांश। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा, उत्तरी अक्षांश। ये यहाँ तक कि हमारा भारत फैला हुआ। अब ये बातें सभी को समझ में नहीं आई होंगी, देखते हैं। देखिएगा, मैंने बोला ये भारत है हमारा, चलो इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे आप लोगों की ऐसे, ये हमारे भारत। चलो अभी फिलहाल ठीक है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा,
मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। कैसे अक्षांशीय विस्तार? देखिएगा, ये आपको पता है, ये 0 डिग्री है, पता है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री, ये 8 डिग्री, समझ में आएगा। तो भारत देखिए यहाँ से स्टार्ट है, ऐसे बढ़ते बढ़ते 8 डिग्री से स्टार्ट है, ये देखिए, समझ में आ रही बात है। 8 डिग्री से स्टार्ट है, ये बढ़ते 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 कहाँ तक के पहुँचेंगे भैया हम? तो आ जाइएगा, हम पहुँचेंगे इधर। तो ये जो है ये 8 डिग्री से स्टार्ट है और यहाँ पहुँच जाएंगे हम कहाँ तक के? 37 डिग्री तक। कहाँ तक पहुँच जाएंगे? 37 डिग्री तक। तो ये इसका उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए 8 डिग्री से ये स्टार्ट है, तो आप लोगों को कहाँ तक है? 37 डिग्री। तो 8 डिग्री 4 मिनट, मिनट बाद में वो समय के सबसे प्लस रहता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। बात क्लियर है सबको? अब इसके बाद सामने बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपका बनेगा, दूसरा पॉइंट बनेगा यहाँ पर, अब ये ऊपर मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, या फिर आप जैसे भी है देख लीजिएगा, लेकिन एक और लिखते हैं हम लोग, जैसे देशांतरी विस्तार। तो आप ध्यान रखिएगा, देशांतरी विस्तार अगर देखें तो 68 डिग्री 60 मिनट से, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं देशांतरी, क्या लिखना है? देशांतरी, देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार करके लिखेंगे विस्तार, देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार में हम क्या लिखें? 68 डिग्री 7 मिनट से। अब मैं बताऊंगा कि कैसा होता है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्या लिखना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से आप लोगों का कहाँ तक जाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री, कितना? 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, देशांतर, पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है, तक विस्तृत है, क्या लिखना है? तक विस्तृत है। आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए भाई, आप लोग देखिए यहाँ से मैं, ये 0 डिग्री है, देशांतर देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते 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 मैं कहाँ तक पहुँचा? 68 तक पहुँचा। बात समझ में? 68 तक पहुँचा मेरे दोस्त, 68 तक पहुँचा। तो 68 तक पहुँचा, अब इसके बाद में 68 से मैं बढ़ते 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 कहाँ तक गया? ये देखिए आप लोग के 97 डिग्री तक गया। समझ में आई बात? तो ये होती है भारत के देशांतरी विस्तार, ये होती है आप लोगों की भारत की अक्षांशीय विस्तार। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर है? सामने बढ़ जाए। अब मैं बात करता हूँ कि भारत का जो आकार है, सबसे पहले उसी को लेते हैं, फिर सामने बढ़ेंगे। ये मिटा रहा हूँ मैं, आप लोगों को क्लियर तो हो गया होगा। जिसको स्किप शॉट जैसे भी करना है, 1 सेकेंड का समय है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो मिटा दें, पढ़ते हैं सामने। तो इसमें हम ध्यान रखते हैं, अब हम भारत के जो है आकार तो बता दिए, चतुष्कोणीय है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के जो है लंबाई चौड़ाई। समझ में आएगा? तो भारत के लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। भारत की लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, तो भारत के लंबाई चौड़ाई में हम ध्यान रखते हैं, सबसे पहले हमको दिशा का ज्ञात करना है, सबको कल भी उठाए थे। तो देखिएगा कि मैंने लिया, ठीक है। सबसे पहले आप जानते होंगे, अगर ऐसा लिया जाए तो ये हो जाएगा। देखिए पहले मेरे को डायग्राम बनाने दीजिएगा, ये हो गया आप लोगों को ये, ठीक है। और मैंने बनाया ए, मैं जैसे बना रहा हूँ आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट ऐसे समझने का ये हो गया आप लोगों को। अब देखिए हम इसको ऐसा क्रॉस में क्यों बनाए हैं, बनाने का कुछ रीज़न है। हमारा जो है सबसे पहले इसके लंबाई चौड़ाई की अगर बात करते हैं भारत की, ठीक है, तो भारत की लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो सबसे पहले ये आपको पता है, इसको मैं क्या मानूँ
उत्तर, समझना है नॉर्थ जैसे भी, ठीक। इसको मैं क्या मानूँ सर, पश्चिम, पश्चिम मान लिया, क्योंकि पश्चिम। आप लोगों से इधर आपसे पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों की, तो होना चाहिए दक्षिण, दक्षिण। अब थोड़ा सा क्रॉस है, इसका मतलब ये नहीं है कि इधर दक्षिण नहीं है। अब देखिए एक मैं लाइन ऐसे समझना है, एक लाइन में ऐसे समझना, ठीक है। और इधर आपको मिलेगा तमिलनाडु, इधर क्या मिलेंगे, तमिलनाडु, क्या ध्यान रखना है, तमिलनाडु, लास्ट में मिलेंगे ना मैं, तमिलनाडु, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले, तो देखिएगा ये आप लोग के नॉर्थ साउथ है ना, आप लोग की ये ईस्ट ईस्ट और ये हो जाएंगे वेस्ट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बोलना चाहिए पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है हमारे कितने हैं, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है टोटल, तो आप कभी सुने होंगे पूर्व से पश्चिम की लंबाई है हमारे, तो कभी 2933 करके सुने होंगे, 2933 आप लोग की टोटल लंबाई 2933 किलोमीटर आप लोग के, नहीं 3214 आएगा आप लोग की, बोलना चाहिए। देखो पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है आप लोगों की 2933, पूर्व से पश्चिम की लंबाई आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये हो जाएंगे कितने, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरा हम बात करते हैं, तो दूसरा हम बात करें तो इसमें आ जाएंगे, पूर्व से पश्चिम होगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर बात करूँ मैं, तो आप देखिएगा वहाँ पे 3214, क्लियर, 3214, ओके। अब इसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारे पूर्वोत्तर बिंदु कौन से, पूर्वोत्तर बिंदु, तो ये देखिएगा ये पूर्वोत्तर बिंदु है, आप लोगों को पता है पूर्वोत्तर बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु यहाँ पे मिलेगा, पूर्वोत्तर बिंदु। तो ये पूर्वोत्तर बिंदु में आप ध्यान रखिएगा क्या है, अरुणाचल, कहाँ पे है, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश, जिसको किस नाम से जानते हैं, KV2, क्या ध्यान रखना है इसको, KV2, क्या ध्यान रखना है, KV2, समझना ये बात, ये KV, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, आपको पता है ईटानगर, ओके। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को पूर्वोत्तर बिंदु करके, ठीक। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये पूर्वोत्तर बिंदु हो गया आप लोगों को, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम लोग पूर्वोत्तर बिंदु के बाद में, आप लोगों से पूछा जा सकता है, बोलना चाहिए निम्नतम बिंदु भी आता है इसका, बताएंगे, कुट्टनाड केरल में है, निम्नतम ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई कैसे पूछो। अब देखिए ये आपके क्या, देखो पहले क्या बोला जाता है, पूर्व देखें तो पश्चिम ले लें, चलो पश्चिम ले लें, तो पश्चिम में आ जाएगा गौहर मोतीगढ़, ये कहाँ पश्चिम, पश्चिम बिंदु जो है आप लोग ने गौहर मोती या गौहर माता भी बोल सकते हैं, गौहर मोती करके लिख देना, या इसको गौहर माता भी करके बोलते हैं, समझने की बात। ये क्या है, पश्चिमतम बिंदु है, कौन सा है, पश्चिमतम बिंदु, कौन सी बिंदु है, पश्चिमतम बिंदु करके, इसको हम क्या बोल सकते हैं, गौहर मोती या गौहर माता। आप ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है, गुजरात, कहाँ पे है, गुजरात, आप ध्यान रखिए ये गुजरात, गुजरात का राजधानी क्या है आपकी, गांधीनगर, क्या है, गांधीनगर। हमको क्या है, जीरो से लेना, समझने का, जीरो से एक एक बात जानना, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये दो तो क्लियर हो गया आप लोग। अब उत्तरी बिंदु आपसे पूछा जाएगा, उत्तरी बिंदु कौन सा, उत्तरी बिंदु करके, तो उत्तरी बिंदु आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। देखो आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसे किसका दर्जा दे दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। कब की बात बताया मैं, 31 अक्टूबर 2019। तो आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले, ठीक है,
हमारे जो है उत्तरतम बिंदु क्या लगता था, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में जिसको हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते थे वह अभी क्या हो गया है, अब सबसे उत्तर में हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश चला गया है जिसका नाम है लद्दाख। समझ में आएगा, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, 2 जिला है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश देखें 31 अक्टूबर 2019 के बाद या 31 अक्टूबर 2019 से, तो आपका केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख है। बात तो समझ में आई सबको। तो आप जम्मू कश्मीर उत्तरतम बिंदु में जम्मू कश्मीर ना लगाते हुए आपको क्या लगाना पड़ेगा, लद्दाख लगाना पड़ेगा। और लद्दाख में भी कहाँ, तो आप लोगों को लद्दाख में इंदिरा कॉल पॉइंट के नाम से बताना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ। अभी फिलहाल क्या है, वर्तमान में करके आप भी लिखेंगे लद्दाख। वर्तमान में क्या लिखेंगे, लद्दाख, ठीक है। जिसको किस नाम से जानते हैं, उत्तरतम बिंदु को इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट क्लियर कीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में अगर बात करते हैं तो 31 अक्टूबर, यहाँ नोट करके लिखे ना, 31 अक्टूबर 2019 से पहले, 31 अक्टूबर 2019 से पहले, यहाँ पे नोट करेंगे 31 अक्टूबर 2019 से पहले, है ना, हम उत्तरतम बिंदु क्या कहाँ होता था, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। कहाँ होता था, जम्मू एंड कश्मीर में होता था, कश्मीर में होता था, ठीक है। या होती थी, जैसे भी लिखना है होता था, ठीक है, ठीक, क्लियर है बात समझ। अब वर्तमान में क्या हो गया देखिएगा, वर्तमान में आप लोगों के लद्दाख का, क्योंकि आपको पता है बोलना चाहिए, एक राज्य से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। बातें क्लियर हैं, क्लियर समझो सबको। अब मैं बात करता हूँ हमारे जो है दक्षिणतम बिंदु, तो इसको आपको यहाँ दिख रहा है बराबर, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु। हम दक्षिणतम बिंदु किसको देते हैं मालूम है, आप लोगों के अंडमान निकोबार, ठीक है। इसको बोलना चाहिए हमारे क्या है, अंडमान निकोबार। क्या लिखना है, अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है आप लोगों की, तो आप ध्यान रखिएगा पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। पर आपके जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो दक्षिणतम बिंदु करके ध्यान रखेंगे हम इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट करके, इंदिरा पॉइंट करके आप ध्यान रखिएगा। देखो हमेशा कंफ्यूज होते हैं आप लोग ये, देखो इसको इंदिरा कॉल बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट है ना। इसको और दूसरे नाम से जान सकते हैं, ग्रेट निकोबार। क्या बोल सकते हैं इस पॉइंट को, ग्रेट निकोबार, ठीक है, निकोबार। और इसी को और क्या नाम से जान सकते हैं, बृहद निकोबार, क्योंकि ये ना बड़ा निकोबार में स्थित है। समझ में आएगा, निकोबार, अंडमान एक हो गया, निकोबार एक हो गया, उसमें से ये जो है बड़े निकोबार या बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार, बृहद निकोबार में स्थित है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता था पहले, तो आप ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट को पहले आप ध्यान रखना, पहले पिगमेलियन, क्या बोलना है, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। क्या लिखना है, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। आप ध्यान रखिएगा पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। समझ में आएगा। अब आपसे एक सवाल कहाँ पूछेगा, जो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा, ये तो आपको पता है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। समझ में आएगा। कभी हम बात करेंगे जब द्वीप की, तो ये एक द्वीप है, ये आपको बताया जाएगा अंडमान निकोबार के बारे में, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 1 बाय 1। अब देखिए ये तमिलनाडु है, आप लोगों से पूछा जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंस जो बनता है वो क्वेश्चन है आप लोगों की, तो बोलना चाहिए भारत की मुख्य भूमि से
बोल सकते हैं, या भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जो ये देखिए, या भारत हो गया, भारत के मुख्य भूमि का, ये तो मुख्य भूमि से अलग है ना भाई, ये कहाँ से मुख्य भूमि से अलग है, तो आपसे पूछेगा भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु, ये तो आपको पता है ना, यहाँ पे आपके कौन से सागर आएंगे, ये कौन से खाड़ी आएंगे, बंगाल की खाड़ी, इधर आपको पता है अरब सागर है। ये अगर ऐसे मैप बनाता हूँ मैं, तो आप बताइए ये हमारे क्या है, ये क्या है हमारे, तो ये केरल है, आपको पता है केरल है, ये क्या है आप लोगों के, तो तमिलनाडु है, आपको पता है तमिलनाडु, तमिलनाडु है कि नहीं पता। अब देखिए हमारा अंडमान निकोबार तो ऐसे आता है ना भाई, ये आया कि नहीं अंडमान निकोबार, तो एक बार बताओ, ये तो मुख्य भूमि है ना, और ये मुख्य भूमि से अलग है कि नहीं, ये मुख्य भूमि से अलग है। अगर आपसे पूछता है भारत की मुख्य भूमि का, ठीक है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या बताओगे आप, तमिलनाडु में स्थित है, या फिर बोल सकते हैं बोलना चाहिए, लिखना वहां पे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पे नोट करके लिखेगा, नोट करके लिखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु करके, दक्षिणतम बिंदु, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, कन्याकुमारी, क्या लिखेंगे, कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कहाँ पे है, आप ध्यान रखिएगा, कन्याकुमारी कहाँ पे है, तो लिख लीजिएगा तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु, कन्याकुमारी कहाँ पे है, तो आप ध्यान रखें, कन्याकुमारी करके ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि क्लास समझ में आया होगा सबको, ठीक है। तो ऐसे ही रोज़ जियोग्राफी का वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और रोज़ बराबर रेगुलर क्लास अटेंड करें, रोज़ वीडियो अपलोड होगी, रोज़ आपको मिलेगा वीडियो जियोग्राफी का, ठीक है। तो धन्यवाद।